वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल स्केलिंग के लिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। थ्री डायमेंशनल स्केलिंग या स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करना। अब साइज का मतलब होता है हम उस ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए हम टर्बो सी ओपन करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी, नई फाइल क्रिएट करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश include stdio.h, hash include conio.h, hash include graphics.h। graphics.h हेडर फाइल हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई ग्राफिकल प्रोग्राम लिखते हैं या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हमको ड्रॉ करना होता है तो ये हेडर फाइल्स कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम में यहाँ आपको इंक्लूड करना है, नहीं तो प्रोग्राम हमको एरर देगा या गलत आउटपुट देगा। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन वॉइड में मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के, जीडी इज इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा जीएम। जीडी का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर हम यूज़ करने वाले हैं वो हम जीडी से डिटेक्ट जीडी से हम उसको डिनोट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डिटेक्ट यूज़ की है। और जीएम का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड। तो कौन सा ग्राफिक्स मोड हम यूज़ करने वाले हैं वो जीएम से हम डिनोट करेंगे। इसके बाद में इस प्रोग्राम में हम एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने वाले हैं या एक थ्री डायमेंशनल क्यूब या थ्री डायमेंशनल बार हमको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमको उस क्यूब के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं x1 y1 x2 y2 और z। x1 y1 जो है वो बार या क्यूब का टॉप लेफ्ट जो कॉर्नर है उसके x और y कोऑर्डिनेट है। x2 y2 उस क्यूब के बॉटम राइट का जो कॉर्नर है उसके x और y कोऑर्डिनेट है और z जो है उस क्यूब की डेप्थ। इसके बाद में स्केलिंग के बाद में हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उस ऑब्जेक्ट के या क्यूब के या बार के। तो उसके लिए हमको नए वेरिएबल चाहिए, न्यू x1, न्यू y1, न्यू x2, न्यू y2 और न्यू z। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये स्केलिंग के बाद में जो हमको नया ऑब्जेक्ट मिलेगा ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। इसके बाद में हमको स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एस वाई और एस जेड भी लेना है। एस एक्स एस वाई एस जेड को स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में हमको कितनी साइज इंक्रीज करनी है वो हम एस एक्स से डिनोट करते हैं। वाई डायरेक्शन में हमको कितना साइज इंक्रीज करना है तो वो हम एस वाई से डिनोट करते हैं। और जेड डायरेक्शन में हमको साइज कितना इंक्रीज करना है वो हम एस जेड से डिनोट करते हैं। अभी हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू हम यूजर से लेंगे। तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड z। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम ये वैल्यूज सेव करेंगे %d एड्रेस ऑफ x1, एड्रेस ऑफ y1, एड्रेस ऑफ x2, एड्रेस ऑफ y2 और एड्रेस ऑफ z। स्केलिंग फैक्टर के वैल्यूज भी हम यूजर से लेंगे तो उसके लिए भी हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर द स्केलिंग फैक्टर्स, एंटर द वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एस वाई एस जेड। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम ये वैल्यू सेव करेंगे,
एड्रेस ऑफ एस एक्स, एड्रेस ऑफ एस वाई, एड्रेस ऑफ एस जेड। अभी जब हम स्केलिंग करेंगे या जब हम ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करेंगे तो हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इन नए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। न्यू x1 विल बी इक्वल टू ओल्ड x1 मल्टीप्लाइड बाय sx, और न्यू y1 विल बी इक्वल टू ओल्ड y1 मल्टीप्लाइड बाय sy। उसी तरीके से न्यू x2 विल बी इक्वल टू ओल्ड x2 multiplied by sx, new y2 will be equal to y2 multiplied by sy, और new z will be equal to old z multiplied by sj। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर x को हमने sx से मल्टीप्लाई किया है और हर y कोऑर्डिनेट को हमने sy से मल्टीप्लाई किया है और z को हमने sz से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अभी हम इनिट ग्राफ फंक्शन यूज करेंगे। इनिट ग्राफ, इसको पैरामीटर पास करना है, एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और लोकेशन ऑफ BGI फाइल। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हमको कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमको ग्राफिक्स मोड में चाहिए। तो इनिट ग्राफ की वजह से हम हमारे सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में कन्वर्ट करते हैं। इनिट ग्राफ फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। पहला एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, दूसरा एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और तीसरा जो है वो बीजीआई फाइल का पाथ या उसका लोकेशन। बीजीआई फाइल ये ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल है और ये फाइल जहाँ पर भी सेव है उसका लोकेशन या उसका पाथ आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे पास करना है। फॉर एग्जांपल ये जो BGI फाइल है ये मेरे सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर एक टर्बो C3 फोल्डर है और उसके अंदर ये BGI फाइल सेव है। तो उसका एड्रेस या उसका पाथ आपको यहाँ पे पास करना है। अभी हम हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल क्यूब हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम सेट कलर फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको वो क्यूब जो है सपोज हमको येलो कलर में ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे येलो कांस्टेंट वैल्यू पास करता हूँ। अभी मुझे 3 डायमेंशनल क्यूब ड्रॉ करना है या 3 डायमेंशनल बार ड्रॉ करना है तो मैं बार 3D फंक्शन है वो यूज़ करता हूँ और इसको पैरामीटर पास करता हूँ x1 y1 x2 y2 z 1। x1 y1 जो है उस क्यूब का या बार का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, उसके x और y कोऑर्डिनेट है। x2 y2 उस बार का जो बॉटम राइट वाला जो कॉर्नर है उसके x और y कोऑर्डिनेट है। z का मतलब होता है उस बार या उस क्यूब की डेप्थ और 1 का मतलब होता है कि आपको उस बार या क्यूब में टॉप सरफेस ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू देते हो तो हमारा जो बार है या क्यूब है वो विदाउट टॉप सरफेस ड्रॉ होगा, और अगर आप वहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू देते हो तो फिर हमारा बार और क्यूब जो है वो टॉप सरफेस के साथ ड्रॉ होगा। तो ये डिफरेंस है। अभी हमको दूसरा बार है या क्यूब है वो भी हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि हम दोनों बार ड्रॉ करेंगे, स्केलिंग के पहले वाला और स्केलिंग के बाद वाला। तो जो स्केलिंग के बाद वाला ऑब्जेक्ट है या बार है या क्यूब है उसको हम किसी दूसरे कलर में ड्रॉ करते हैं, सपोज ग्रीन। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कांस्टेंट वैल्यू पास करता हूँ और सेम बार 3D फंक्शन का यूज़ करके मैं 3 डायमेंशनल बार या क्यूब ड्रॉ करूँगा, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे नए कोऑर्डिनेट्स पास करना है जो हमने पहले ही कैलकुलेट किए हैं। सो पास न्यू x1 न्यू y1 न्यू x2 न्यू y2 न्यू z और 1। तो यहाँ पे हमने दोनों बार ड्रॉ कर दी है या क्यूब ड्रॉ कर दी है। तो अभी हम फाइनली गेट ch फंक्शन लिखेंगे। गेट ch फंक्शन जो है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते,
और फाइनली आपको क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखना है। क्लोज ग्राफ फंक्शन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनिट ग्राफ फंक्शन की वजह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अभी ग्राफिक्स मोड में है, तो वापस उसको नॉर्मल मोड या टेक्स्ट मोड में लेके जाने के लिए हमको क्लोज ग्राफ फंक्शन कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम के एंड में लिखना है। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको सेव करेंगे। इसको नाम देना है सपोज p28.c। ओके, इसको कंपाइल करेंगे, सक्सेस, नो एरर्स, को रन करेंगे। सो एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड z। सपोज x1 y1 के वैल्यू है 50, 100, x2 y2 वैल्यू है 100, 150 और z की वैल्यू है सपोज 50। एंटर द वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर sx, sy और sz। तो सपोज मुझे x डायरेक्शन में साइज डबल करनी है तो मैं sx की वैल्यू लूँगा 2। y डायरेक्शन में मुझे वैल्यू डबल करनी है तो मैं sy की वैल्यू लूँगा 2। और सपोज मुझे z डायरेक्शन में वैल्यू ट्रिपल करनी है तो फिर मैं वैल्यू लेता हूँ 3 और एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो येलो कलर वाला हमारा बार है या क्यूब है वो स्केलिंग के पहले वाला है, और जो ग्रीन कलर में हमने जो ड्रॉ किया है बार या क्यूब, ये स्केलिंग के बाद वाला है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमने स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट की साइज चेंज की है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रोग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।